इक्विलिब्रियम का एक्सरसाइज क्वेश्चन 45 दिया है। क्वेश्चन सेज द फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आपका एसिड होता है, इस वजह से जो आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या हो गया भाई, Ka हो गया, A फॉर एसिड। ठीक है, इज 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 8। Ka का वैल्यू दिया हुआ है फॉर दिस एसिड 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 8। अच्छा, आगे क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस। ठीक है, हाइड्रोसल्फाइड आयन दिया हुआ है। हाइड्रोसल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपको कैलकुलेट करना है। इससे जब आप एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये आयन आपको मिल जाएगा। इन इट्स 0.1 मोलर सोल्यूशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया 0.1 मोलर सोल्यूशन दिया है। ठीक है भाई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। अच्छा, आगे भी पढ़ते हैं, बट हम इस पोर्शन को पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी स्टेप्स दिए हैं, तो 1 बाई 1 हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट एसिड का Ka इज इक्वल टू 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 8 दिया हुआ है। ठीक है, H2S जब आपका हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा तो ये आपका HS माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस मीडियम में। ठीक है भाई, अच्छा, इसका कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में दिया है 0.1 मोलर, ये दिया 0.1 मोलर। ठीक है भाई, ये इनिशियली बोल सकते हैं एट द इनिशियल स्टेट, इनिशियली ये 0 हो गया और ये 0.1 माइनस एक्स हो गया, ये प्लस एक्स हो गया, ये प्लस एक्स हो गया। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर C या C माइनस C अल्फा यूज करूँ या ये यूज करूँ, एक ही बात है भाई। देखिए, जैसा कि मैंने बोला है कि अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहें H2S और ये आपका H प्लस हो गया, ये HS माइनस, ये आपका C0 और C माइनस C अल्फ़ा, ये प्लस C अल्फ़ा और ये प्लस C अल्फ़ा, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। भाई यहाँ पर डिफरेंस क्या है, C अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स। भाई C क्या हो गया, 0.1 कॉन्सेंट्रेशन हो गया ना भाई, और x क्या है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, C अल्फ़ा को। अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ और x की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, डायरेक्टली मुझे C अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, क्यों वाई, बिकॉज x इज इक्वल टू C अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शो कर रहा है, मतलब अगर आपको स्पेसिफिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर फोकस करना है तो आप ये एक्सप्रेशन यूज करिए। यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में नहीं बातचीत करें तो क्यों हम इतना माइन्यूटली डिस्कस करें। ठीक है भाई, तो इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ। हालांकि आप ऐसे भी कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, मेथड है और आसान सा मेथड है। ठीक है भाई, अच्छा, अब इसके बाद में अगर मैं इस इक्वेशन के लिए Ka एक्सप्रेशन लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, H प्लस, ये हो गया भाई HS माइनस हो गया और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, H2S हो गया, H2S। ठीक है, अच्छा, K का वैल्यू दिया है 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 8 इज इक्वल टू, ये हो गया x हो गया, ये हो गया x हो गया और यहाँ से हो गया आपका 0.1 माइनस एक्स। एक चीज़ ध्यान दें, अगर Ka की वैल्यू पर फोकस करते हैं, ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है भाई, 10 टू पावर माइनस 8, 10 टू पावर माइनस 8 का मतलब 8 टाइम्स 0, हाँ, डेसिमल और 8 टाइम्स 0। ठीक है, 10 टू पावर माइनस 8 बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। और K की वैल्यू अगर स्मॉल होती है तो मतलब क्या है कि वो एसिड है बहुत ही वीक हो जाता है। जैसे K का वैल्यू इंक्रीज होता जाता है तो एसिडिक करेक्टर भी इंक्रीज होता जाता है, ये वैल्यू अगर कम होता गया तो एसिडिक करेक्टर भी डिक्रीज होता जाता है। मतलब क्या है कि इसका डिसोसिएशन इनटू H प्लस आयन और HS माइनस आयन में बहुत ही कम होगा, बहुत स्लो होगा। तो इस वजह से ये जो X की वैल्यू है ना बॉटम में, हम इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होगा और ऑलरेडी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज ए स्मॉल क्वांटिटी, तो और ये फर्दर बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो इस वजह से हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो मतलब क्योंकि अगर डिफरेंशिएट भी निकालेंगे तो ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें मिलता है 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 8 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 8। एक ही बात, एक क्रॉस कर दिया। अच्छा, डेसिमल में हटाता हूँ, इस डेसिमल को हटाएंगे 10 टू पावर माइनस 1, इस डेसिमल को हटाएंगे 10 टू पावर माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 91 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 10। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √91 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 5। ये मिल गया, √91 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 5।
हाँ, ये हो गया 10 टू पावर माइनस 9 है, तो इसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 9। अंडर रूट निकाल लीजिए, 91 दिया है, ये 91, ये 9 जा 81 हो जाता है, 9 जा 81, ये 10 बचा, ठीक है, 9 18 हो गया, डेसिमल लगाइए, 0 0 कर दीजिए, कितने टाइम से जाएगा 18, 5 जा 90, ये 5 टाइम चला जाएगा, ठीक है भाई। 9.5 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख देते हैं, 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर क्या हो गया -5, x इज इक्वल टू 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -5, ये हो गया भाई, ठीक है। आप इसको सी अल्फा की वैल्यू भी बोल सकते हैं, सी अल्फा इज इक्वल टू 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -5। अब देखिए H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया x, HS माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना हो गया x, और x की वैल्यू कितना हो गया, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं H प्लस आयन इज इक्वल टू HS माइनस हाइड्रोसल्फाइड आयन इज इक्वल टू 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -5, और इसको आप लिख दीजिए m, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये हो गया भाई। तो फर्स्ट पार्ट तो कर लिया हम लोगों ने, और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एज वेल एज हाइड्रोसल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाला है, जो कि सेम है, मोल रेशियो इनके बीच में सेम है, तो इस वजह से ये वैल्यू भी सेम है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बातचीत करते हैं सेकेंड पार्ट के बारे में। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज हाउ विल दिस कॉन्सेंट्रेशन बी अफेक्टेड इफ द सॉल्यूशन इज 0.1 m इन HCl आल्सो। भाई जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, H प्लस आयन इज इक्वल टू इन द ऑप्शंस, पहले तो आपका HCl नहीं था, तो इन द ऑप्शंस आप यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट केस में, इन द ऑप्शंस ऑफ HCl हमारे पास में H प्लस इज इक्वल टू HS माइनस इज इक्वल टू 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -5 m, ये डेटा हमें मिला हुआ है। जब आपका HCl नहीं ऐड किया जाता, इसमें हम लोगों ने HCl नहीं ऐड किया हुआ, केवल इसी को डिसोशिएट करके हमने इनका कॉन्सेंट्रेशन निकाला हुआ है। अगर इसी सॉल्यूशन में HCl कहाँ पे दिया है भाई, 0.1 मोलर इन HCl इज आल्सो देयर, अगर ऐड कर दिया जाता है तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है कैसे अफेक्ट होता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए भाई ये आपका जो H2S है, जो इक्वेशन हमने डेवलप किया था, ये H प्लस और ये HS माइनस हो गया, ठीक है। इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ, 0.1 दिया है, 0.1 कर लिया, ठीक है। ये 0 0 हो गया, 0.1 माइनस x चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर सर्टेन टाइम, ये प्लस x हो गया, ये प्लस x हो गया। अब देखिए भाई ये इक्वेशन हमने पहले पार्ट में भी डेवलप किया हुआ था। इस सॉल्यूशन में जिसमें से आपका इक्विलिब्रियम स्टेट है, एक H प्लस आयन है, अब हाइड्रोसल्फाइड आयन है, हमने HCl डाल दिया, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 m HCl। अगर आप HCl को डिसोशिएट करेंगे, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में डिसोशिएट होगा। अगर आप देखें HCl और H प्लस आयन के बीच में मोल रेशियो सेम है, और Cl माइनस आयन के बीच में भी मोल रेशियो सेम है, ठीक है। तो जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन का H प्लस आयन भी रिलीज करेगा, ठीक है। 0.1 मोलर है तो H प्लस आयन भी 0.1 मोलर ही होगा, क्योंकि मोल रेशियो इनके बीच में सेम हो गया। ये मोल पर लीटर है तो मोल रेशियो के बराबर ले सकते हैं, मोल्स के बराबर ले सकते हैं, ठीक है। मोल्स ही कंसीडर कर सकते हैं, फिर इसके बाद में डिवाइडेड बाई 1 लीटर, एक ही बात है। मतलब यह है कि जब आप HCl को इसमें डालेंगे तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रिलीज होगा, क्योंकि इसमें H प्लस आयन है, Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, क्योंकि इसमें Cl माइनस आयन है ही नहीं, तो इससे कुछ लेना देना नहीं, अनरिएक्टेड पड़ा रहेगा, अनरिएक्टेड, ठीक है। तो ये H प्लस आयन आ करके, अब देखिए इसमें क्या है, H प्लस आयन ऑलरेडी सम क्वांटिटी दिया हुआ है, और जब HCl को आप ऐड करेंगे इस सॉल्यूशन में तो इसका वैल्यू बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, ऑफकोर्स इसका वैल्यू बढ़ेगा, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए। हम लोगों ने ली चैटेलियस प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है कि जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑन द प्रोडक्ट साइड इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है ऑन द रिएक्टेंट साइड। अगर रिएक्टेंट साइड अगर आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है प्रोडक्ट साइड, और जिस साइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है उस साइड के जो भी सब्सटेंस है उनका फॉर्मेशन बढ़ने लगता है, ज़्यादा होने लगता है। ये पार्ट हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो जब आप HCl डालेंगे 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए, x प्लस डायरेक्ट कर देता हूँ
ये X कॉन्सेंट्रेशन इसका ऑलरेडी है, जब HCl डालेंगे तो 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन और भी आगे इंक्रीज हो जाता है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। कॉमन आयन इफेक्ट में, कॉमन आयन इफेक्ट छोड़ दीजिए भाई, क्यों इतने सारे कॉन्सेप्ट यूज करना, बस इसी में ध्यान दीजिए। इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो फॉर्मेशन ऑफ H2S बढ़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रही है रिएक्टेंट साइड। और जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इसका फॉर्मेशन बढ़ेगा, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होगा। भाई जब इसका फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब इसका एसोसिएशन हो रहा है, इसका डिसोसिएशन कम हो रहा है, तो मतलब क्या है कि ऑलरेडी इट इज वीक एसिड बिकॉज इसका K का वैल्यू ऑलरेडी बहुत स्मॉल है। और फर्दर जब आप HCl स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो इसका फॉर्मेशन फर्दर होने लगता है, मतलब इंस्टेड ऑफ डिसोसिएशन इसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, इसका एसोसिएशन शुरू हो जाता है, मतलब ये X की वैल्यू फर्दर और भी कम हो जाती है। ये X की वैल्यू वो वैल्यू है जो ये रिप्रेजेंट करती है कि इसका कितना क्वांटिटी इस साइड गया और बन करके प्रोडक्ट के फॉर्म में आया। हाँ, तो इंस्टेड ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तब तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी, जब आप रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ये क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि हमने HCl ऐड किया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग बैकवर्ड डायरेक्शन में। एज ए रिजल्ट इट स्टार्ट्स एसोसिएटिंग इंस्टेड ऑफ डिसोसिएटिंग, तो इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। जब इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.1 हो जाएगा, 0.1। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, X है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब ये जो X है ना भाई, जो यहाँ से निकल के आ रहा है बहुत ही छोटा हो जाता है, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू आप नेग्लिजिबल मान लीजिए 0.1। ठीक है। ये हाइड्रोसल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन ये रहेगा क्योंकि इसको नहीं अफेक्ट किया जा रहा है जब आप HCl ऐड कर रहे हैं। Cl माइनस आयन आकर के इससे नहीं कंबाइन होगा क्योंकि इसके बाद में नेगेटिव चार्ज, इसके पास में नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसा नहीं कि हम इसका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा रहे हैं, नहीं, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम रहेगा। ये आपका H+ आयन अफेक्ट हो रहा है, बट ये जो आपका X है ये आपका X सेम रहेगा ज्यों कहते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू अफेक्ट नहीं हो रही है। अब चलिए, ये हो गया आपका इनिशियल स्टेट में, इनिशियली, और ये आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या एट इक्विलिब्रियम मान लेते हैं। चलिए K का एक्सप्रेशन लिखते हैं, Ka हो गया, K इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं H+, ये हो गया आपका HS- और यहाँ से आपका H2S। ठीक है भाई। आगे देखिए, ये हो गया H+ आयन 0.1 और HS- X हो गया और डिवाइडेड बाई ये भी आपका 0.1 कैंसिल करिए तो क्या हो गया भाई, K इज इक्वल टू X और X इज इक्वल टू K का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸। और H+ आयन क्या है भाई, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, HS- हाइड्रोसल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸, ये मिल गया भाई। ठीक है। अब देखिए, दो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोसल्फाइड आयन के मिल गए। ये हाइड्रोसल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन तब है जब आपका HCl प्रेजेंट नहीं है मिक्सचर में, और जब ये कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोसल्फाइड आयन का तब है जब HCl प्रेजेंट है मिक्सचर में। ठीक है ना भाई, ये वैल्यू आप कंपेयर कर लीजिए। तो देखिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है जब HCl डाला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू स्मॉल है। ठीक है, ये पार्ट हो गया। तो सेकेंड पोर्शन हो गया। अब चलिए, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पोर्शन के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, ये दोनों केसेस की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो अभी तक जो हम लोगों ने डेटा ऑब्टेन किया हुआ है उसको मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या था, इन द अब्सेंस ऑफ HCl H+ आयन इज इक्वल टू हाइड्रोसल्फाइड आयन इज इक्वल टू, हमें कितना मिला था 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ m। ठीक है। सेकेंड पार्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हमें मिला हुआ है HS- आयन इज इक्वल टू 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ m। ये डेटा हमें अभी तक मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इफ द सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, अब ध्यान दीजिए भाई, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्योंकि ये आपका 2 हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
जब एक हाइड्रोजन रिलीज करता है तो वो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसको आप Ka1 की वैल्यू बोल सकते हैं, Ka1, ठीक है। और सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट को बोल सकते हैं Ka2, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में बोल रहा है भाई, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13। सो Ka2 का वैल्यू क्या हो गया भाई, Ka1 क्या हो गया, Ka1 क्वेश्चन में दिया है 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 और Ka2 क्या हो गया 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13, ठीक है। क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन अंडर बोथ कंडीशन। अंडर बोथ कंडीशन मतलब क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, दोनों कंडीशन के केस में आपको सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है जब सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज दिस मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में अगर आप देखें तो ये H2S मिला हुआ था, जब ये आपका H+ आयन रिलीज करता है ये HS- में कन्वर्ट होता है, तो इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट ओनली 1 H+ आयन ये रिलीज कर रहा है, तो इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka1 हो जाता है। अब देखिए ये जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड आयन है फर्दर एक हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है, तो आपका HS- है और ये आपका फर्दर एक H+ आयन रिलीज करेगा, ये सल्फाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Ka2 हो गया। Ka2 का वैल्यू ये फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, ये पार्ट तो हो गया। हम सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट पर फोकस करते हैं। 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻- कितना दिया भाई 13 दिया हुआ, 13 कर लिया। इस इक्वेशन को यूज करके जिसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है इन दोनों कंडीशन में। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हम अप्लाई करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ HCl, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ HCl। ध्यान दीजिए हमारे पास में कुछ डेटा ऑलरेडी है। अगर यहाँ पे देखें इन द एब्सेंस ऑफ HCl, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है भाई। और हमें क्या चाहिए भाई, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोसल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें मिल जाता है तो सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट किया जा सकता है। वाई, बिकॉज Ka2 इज क्या हो जाएगा H+ प्रोडक्ट सल्फाइड आयन डिवाइडेड बाई हाइड्रोसल्फाइड आयन, ये मिल गया भाई, ठीक है। जहां पर इसमें अगर आप देखें ये दोनों वैल्यूज नोन है, ये वैल्यू भी नोन है, तो सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाला जा सकता है। ये सल्फाइड आयन है ना भाई, ये सल्फाइड आयन निकाला जा सकता है। हो गया, ये दोनों का वैल्यू सेम है तो कट कर दीजिए, प्लग इन भी करेंगे 9.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5 इन द एब्सेंस ऑफ HCl। फर्स्ट कंडीशन है भाई इन द एब्सेंस ऑफ HCl गई, तो मैं इस पार्ट को मैं लिख देता हूँ इन द एब्सेंस ऑफ, ये थर्ड पार्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ HCl, ये कंडीशन है। H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये और हाइड्रोसल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब यहाँ से आपको मिलेगा सल्फाइड आयन इज इक्वल टू Ka2 और Ka2 का वैल्यू क्या है भाई 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13, ये हो गया। तो इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा इक्वल टू द सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, जो हो गया। चलिए अब इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, कैलकुलेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। ओके, नाउ वी कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। हमारे पास में इक्वेशन क्या है, ये हो गया आपका HS-, ये आपका H+ आयन रिलीज करेगा और ये सल्फाइड आयन हो गया। और Ka2 का वैल्यू हमें मालूम है, Ka2 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान दें इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, HS- आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है भाई 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 कर सकते हैं। ये हो गया 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 m दिया हुआ, ये 0 हो गया 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8, ठीक है। ये -x, ये +x, ये +x हो गया। सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसमें
इसमें H प्लस आयन आपने डालना है। H प्लस आयन कहाँ से मिल रहा है? HCl से। कितना HCl है? 0.1 मोलर HCl। इस मिक्सचर में या इस सॉल्यूशन में आपने HCl कितना ऐड किया है? 0.1। ये कितना देगा H प्लस आयन? 0.1 मोलर H प्लस आयन देगा आपको, इसमें डाला। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीज होगा। वही सेम सिचुएशन, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीज होगा, यहाँ पर मैंने डाल दिया 0.1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीज होगा तो रिएक्शन आ जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, मतलब ये वैल्यू इंक्रीज होने लगेगी और ये वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। भाई ये वैल्यू इंक्रीज तब होगी जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होता है। जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो एसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होता है। तो एसोसिएशन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये वैल्यू ऑलरेडी बहुत ही स्मॉल है, 10 to the power -8। ठीक है, और फर्दर ये डिक्रीज हो रहा है तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली इसको आप लिख सकते हैं 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -8। ठीक है, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन जा रही है तो ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब ये वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है ऑलमोस्ट, है नेग्लिजिबल मान लीजिए तो ये 0.1 हो जाएगा, इक्वल टू 0.1। यही वैल्यू बचेगी, ये वैल्यू। सल्फाइड आयन में कोई चेंज नहीं हो रहा है जब आप HCl ऐड कर रहे हैं। ठीक है, HS माइनस इससे कंबाइन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम वही लेकर के चलते हैं। अब Ka का एक्सप्रेशन लिखते हैं। Ka2 है भाई, Ka2 सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ये हो गया आपका H प्लस, ये सल्फाइड आयन डिवाइडेड बाई HS माइनस। ठीक है, Ka2 का वैल्यू कितना है? 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -13 इज इक्वल टू H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1। ठीक है, सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। HS माइनस आयन का 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -8 हो गया। सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, इस पोर्शन को मैं यहाँ भेजता हूँ और 0.1 नीचे आता है, तो यहाँ से सल्फाइड आयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -13 मल्टीप्लाइड बाई 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -8 अनडिवाइडेड बाई कितना हो गया? 0.1। ये हो गया 0.1। ठीक है, अच्छा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये डेसिमल आप हटा दीजिए, हटा देते हैं। 10 to the power -13 और 10 to the power -8 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा भाई? 13 और 8 कितना हो जाएगा? ये 21 हो जाएगा। 13 8 21। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 91 और ये हो गया 10 to the power -21। ठीक है, 21। अब इन दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करिए। 91 मल्टीप्लाइड बाई 1.2, 12 1 जा 12, ये 2 हो जाएगा, 1 बचा, 12 9 जा 108 और 109, ये डेसिमल लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 109.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -21। अगर आप इस डेसिमल को यहाँ पे लाते हैं, 1 पॉइंट लिखते हैं, तो 1.092 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -19, ये आंसर मिल जाता है। 1.092 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -19। और सिंस ये कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बातचीत करें तो आप m लगा दीजिए। ये सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर HCl। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं।